वन हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। बट आज मैं बड़ी गुस्से में हूँ, पता है क्यों? बस मैं ऐसे सुबह सुबह मैं चिट चैट वीडियो करने बैठ गई हूँ। 10 बज रहे करेक्ट, मैं आपको दिखा देती हूँ। सो इट्स 10, ठीक है। 17 अप्रैल है, दिन शुक्रवार है। सो आज की आपकी राशि कहती है हमें नहीं पता क्या कहती है, चलिए मैं आपको आगे की बात बताती हूँ। सो जैसे कि मेरा टाइटल है, आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे पति को धमकी दी जा रही है। सो यस, मेरे पति को धमकी दी जा रही है, वो भी रात को 12 बजे के बाद। मेरे पास प्रूफ है इस चीज़ का, और जिसने धमकी दी उसके पास भी प्रूफ होगा। बट धमकी भी ऐसे दे रहे हैं यार ये लोग कि बिना सिर और बिना पैर के, मतलब कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं। क्या अजीब लोग हैं यार, ऐसे नहीं करना चाहिए ना किसी के साथ। जब तक आप किसी के बारे में नहीं जानते हो, कंफर्म नहीं जानते हो, तो तुम सब बिना सबूत के किसी पे भी चेप दोगे। तू है, ऐसे कैसे हो सकता है? ये नहीं चलता है ना, कोर्ट भी नहीं मानती ना बिना सबूत के। आपको सबूत चाहिए। ऐसे तो मैं भी कह दूँ मैं भगवान की बहन हूँ, तो कहने से थोड़ी ना हो गई। मेरे सब सारे सब्सक्राइबर मुझे दीदी कहते हैं, जो भी कहते हैं, सारे नहीं कहते, कुछ कुछ कहते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना वो मेरी सगी बहनें हैं। सगी नहीं है लेकिन फैमिली यूट्यूब की है ना, वो बस मेरी यूट्यूब की फैमिली है ना, वो मेरी सगी तो नहीं है। तो इससे तो वो साबित नहीं होता कि वो मेरी सगी बहन है। अब आप लोग समझ गए कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो जिन मैडम की मैं बात कर रही हूँ, जो वो पूरे यूट्यूब पे ढिंढोरा पीटती हैं कि वो मेरी बहन है, मेरी बहन है, तो आपको मैं बता दूँ वो मेरी जस्ट एक कज़न सिस्टर है, ठीक है। बट अब वो भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो गंद मचाई थी ना यूट्यूब पे, ये सब किया था कि किसी फेक अपना चैनल बना के ये सब किया। मुझे पहले से नहीं पता था। उन्होंने जब अपनी कम्युनिटी में जब पोस्ट डाला, अपनी बहन का पोस्ट किया था, तब मैंने ये सारी माजरा देखा कि ये एक्चुअल में हो क्या रहा है। तभी मैं ये जो DIY मंत्र है उनके चैनल पे भी गई मैं, तब देखी मैंने ये सारी चीज़ कि एक्चुअल में ये हो क्या रहा है। उससे पहले कोई चीज़ फ़र्क नहीं था। और उसी के बाद शायद इन्होंने, मैडम ने मुझे 15 मैसेज किए और 15 के 15 डिलीट कर दिए। पता है क्यों? कि मुझसे डर गई है। 15 करके मैसेज डिलीट कर दिए। मैंने पूछा अभी क्या हो गया भैया, इतने मैसेज करके क्यों डिलीट कर दिए? तो इन्होंने ब्लॉक कर दिया। फिर मैंने भी इनको ब्लॉक कर दिया, मैं क्यों कम पढ़ूँ, मैंने भी ब्लॉक कर दिया। जब मैंने ब्लॉक कर दिया तो भैया अब इनको उधर तो सिमटा नहीं इन पे, वो और इनकी लड़ाई चल रही थी। मैं शांत थी, मैं अपना वीडियो बना रही थी। इनकी बहन हूँ मैं, मुझे बोलना चाहिए था दिव्या के अगेंस्ट, मैं क्यों बोलूँ? गलत तुमने किया, वो कर रही है वो तुम झेल रही हो, तुम कर रही हो वो झेल रही है, मैं क्यों बीच में कूदूँ? मैं बीच में कूदती वैसे ही जो तुम्हारे इधर उधर के सब्सक्राइबर हैं मुझे आके बोलते हैं तुम व्यूज़ लेती हो। मैं क्यों कुछ करूँ बताओ? मैं अपना ही काम कर रही थी इतने दिनों से। मैंने, आप लोग बताइए, इतने दिनों से वीडियो जो आ रहे थे, मैंने कहीं भी ये करा कि अपना चैनल करने के लिए या किसी का मैंने कुछ भी एक ऐसा किया कि आप लोगों को लगे कि मैं उस केस में इन्वॉल्व हूँ? कहीं भी नहीं। क्योंकि मैंने जिस देखा और जब मुझे लगा कि उन्हीं की आवाज़ है, मैं समझ गई। और उन्होंने जो किया है, भैया हम तो कभी बात ना करूँ अब तो मैं। तो कल रात को धमकी दी जाती है, वो ऑडियो आप सुनिएगा पूरी। और रात के 12:30 बजे धमकी दी जा रही है, और ये कह रहे हैं कि ये अपनी वाइफ को जूते की नोक पे रखते हैं, और ये चाह रहे हैं कि ये मेरे हस्बैंड भी जूते की नोक पे रखें। अगर आप लोगों के भी हस्बैंड आपको सपोर्ट करते हैं तो समझ लेना कि वो जोरू के गुलाम है, ठीक है। और अगर नहीं करते हैं तो समझ लेना कि वो आपको जूते की नोक पे रखते हैं। ये इनकी मेंटेलिटी है। और ये इनके वाइफ के अलवारी हैं, पीछे से खुसर खुसर आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा। वो ये चाह रही हैं कि ये शांत कैसे बैठी, ये अच्छी क्यों रह रही है, ये क्यों अच्छा कर रही है, इसके व्यूज ऐसे, मतलब व्यूज तो छोड़ो, चलो व्यूज तो कम बड़े होते ही रहते हैं, सबके होते हैं, व्यूज गोली मारो। ये कैसे शांत बैठी है, ये अपना अच्छा कैसे करिए, अच्छा कैसे खा रही है, इसको उंगली करो, उंगली करो। और इन्होंने उंगली कर दी मुझे। और इनको ये नहीं पता कि उंगली करना गलत बात है, किसी को नहीं करना चाहिए ना किसी को उंगली। बट ये नहीं मानी, इन्होंने उंगली करवा के मेरे पति का रात को नंबर लिया, मेरी ननद से नंबर लिया, कोई और नहीं मिला, मेरी ननद, सगी ननद, ठीक है। रिश्ते सबके होते हैं भैया, मेरे भी हैं, ससुर सास, मामा ससुर, ताया ससुर, चाचा ससुर, सब होते हैं, मेरे भी हैं। बट हम ये तो नहीं करते ना, मेरे इतने ससुर है, मेरे उतने ससुर है, मेरे ये। क्या होगा इससे अगर मैं यूट्यूब पे गा दूंगी तो? अगर मैं गाऊँ कि मेरे 6 ससुर हैं, तो क्या मिलेगा मुझे 6 ससुर सुना के? कुछ मिलेगा? मेरे लिए इनके चैनल पे गंदे कमेंट आते थे, मुझे लोग आके बोलते भी थे। मैंने उन लोगों को क्या रिप्लाई दिया? छोड़ो यार, ऊपर वाला देख रहा है, यही बोल के छोड़ दिया। मेरे पति ने, मैंने कभी कॉल नहीं किया इनके पति को या इनको कि तुम हमारे गंदे कमेंट क्यों रखते हो। एक आध दो बार बीच में इनका फ़ोन आया भी था, मतलब मैंने भी किया था, जो जब मैंने बोला था ना आप लोगों को, एक वीडियो बताया था कि इनके पति ने मुझे कितना गंदा लैंग्वेज में बोला था,
तभी मैंने इनसे बात की थी, तब मैंने बोला था कि कमेंट रखते, तो बोलती मैं डिलीट कर देती हूँ, पर ये रखती हैं और ये बोल के सरक जाती हैं वहाँ से। मैं तो अपना काम करती हूँ और एक हर्ट देती हैं और हर्ट दे के निकल जाती हैं, ठीक है। तो और इनके पति ने जो लैंग्वेज मेरे लिए यूज़ की थी पहले कि ये घर में रहती है तो क्या कर रही है, कोई देखने नहीं जा रहा और ये सब, तो आप लोग इनकी ये ऑडियो से समझ जाएंगे बहुत अच्छे से कि इनके पति एक्चुअल में कैसे हैं, क्योंकि लैंग्वेज इनकी समझ में आ रही है ना अभी आपको, जैसे ये बोल रहे हैं, अभी बोलेंगे सुनना, क्या कर रही है, क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, वो पीछे पता है, मतलब मैं क्यों अच्छे से रह रही हूँ, मिर्ची, मैं क्यों अच्छे से खा रही हूँ, मिर्ची, मैं ऐसे रहती हूँ, मिर्ची, मेरा पति मेरा सपोर्ट करता है, मिर्ची, और मैं इस केस में इन्वॉल्व नहीं हूँ, वो भी मिर्ची, बट इन्वॉल्व होनी चाहिए, पता है क्या कह के, कि मैं इस फैमिली की मेंबर हूँ। ये तो बिना सिर पैर का सबूत है भैया, ये सबूत हमारी अदालत नहीं मानेगी, खारिज कर दिया जाएगा। अब आप अच्छा सबूत लेके आना कि मैंने नंबर दिए हैं। ये मैडम का कहना है, मैं इनकी भी ऑडियो सुनाऊंगी आप लोगों को, इन मैडम का कहना है कि मैंने नंबर दिया, और ये मैडम अब फ़ोन नहीं करेंगी, मेरे से बात नहीं करेंगी ये कॉल करके, पता है क्यों, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग आप लोगों को सुना दी ना इनके पति की, और मैं इनकी भी सुनाऊंगी, ये कैसे बात करती हैं, ये कैसे बोल रही हैं, क्या बोल रही हैं, ठीक है, बिना सिर पैर का सबूत लेके बोल रही हैं, और बोल रही हैं कि मैंने तेरे बारे में बहुत सुना है, ऐसा सुना है इन्होंने कि मैं बहुत गंदे गंदे काम करती हूँ। मैं किसी से कुछ कह नहीं रही हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ। और इन पे एक सबूत और है, मैं बता देती हूँ कि मैंने दिव्या के साथ कोलैबोरेशन किया था, सही 7 महीने पहले, डेट भी कुछ थी, मैं दिखा दूंगी, मेरे पास मेल पड़ा हुआ है उसका, उसने उसी में बात करी, मैंने ओके बोला करने के लिए, तो उसने उसी मेल में डिटेल भी भेजी है मुझे, वो स्क्रीनशॉट मैं बाद में दूंगी अगले वीडियो में, तब देखना, अगला उससे अगला या कुछ भी हो, तो उस वीडियो में मैं जब दिखाऊंगी ना तो आपको पता चल जाएगा मेल के थ्रू मैंने बात की है। पर मैंने सोचा इसमें बताऊँ, फिर मैंने कहा नहीं, अभी से सबूत देने की क्या ज़रूरत है, कौन सा जज बैठे हैं, मैं क्यों सबूत दूँ। तो ऐसे तो तुम्हें मैंने क्या बोला था, अपनी एक लाइव, इनकी दिव्या की लाइव में मैं गई थी, तो दिव्या ने वहाँ पे बोला था कि उनके पति ने तो आपका डायरेक्ट नाम दिया है कि ट्विंकल तुमने नंबर दिया है, तो मैंने कहा तब भी मेरे पति और मैंने कॉल नहीं किया, पता है क्यों, क्योंकि मैंने बोला यार छोड़ो, लोग तो सोचते ही रहते हैं कि अगर किसी ने दिमाग में बिठा लिया है कि ताजमहल पाकिस्तान में, तो ताजमहल पाकिस्तान में, वो हिंदुस्तान में हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने यहाँ बिठा लिया है। तो उसी तरह इन्होंने और इनके पति ने ये सोच लिया कि मैंने नंबर दिया। पहली बात तो मुझे किसी का नंबर चाहिए नहीं, मैं रखती नहीं हूँ, ठीक है, बहुत सारे मेरे फैमिली के खुद के ऐसे मेम्बर हैं जिनके नंबर मेरे पास है ही नहीं है, मैं रखती नहीं हूँ, ठीक है, और है भी तो मुझे देने का शौक नहीं है, मैं दूसरे का चैनल क्यों निकलवाऊंगी। दिव्या को मेकअप करके 7 महीने पहले छोड़ दिया, 7 महीने, वो मेरी एक सब्सक्राइबर थी, नंबर नहीं दिया था, मेल के थ्रू बात किया था, नंबर क्यों दूँ मैं, सब्सक्राइबर थी पहले, उसने किया, मैंने किया, अच्छा लगा मुझे इसलिए किया गोथिक मेकअप, मेरे को अच्छा लगा, ठीक है, और लोगों को भी पसंद आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग कुछ भी कुछ भी कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी लाइक कुछ भी, ठीक है। तो इन्होंने, ये इनके पति की लैंग्वेज है कि मेरे पति को टकला कर देंगे, तो जेठ जी लगते हैं ये मेरे रिलेशन में। तो जेठ जी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मेरे पति को टकला करने से पहले ना अपने सिर के बाल देखिए ना, ठीक है, कि आपके सर पे कितने बाल हैं, ये मैं आपको बोल रही हूँ। और अगर आप बोलो कि पति नहीं बोला तो सोशल मीडिया पे बीवी से ये करा रहा है, तो ये मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, ओके। मेरे पति तक मत पहुँचने की कोशिश करना ना, वो आते हैं, वो अगर वीडियो करते भी हैं तो मेरे कहने पे मेरे लिए करते हैं, और उनको अच्छा लगता है वहाँ करते हैं, किसी से कुछ कहने नहीं जाते, किसी से गंदा बोलने नहीं जाते, किसी को इस तरीके से फ़ोन नहीं करते, किसी को इस तरीके से लैंग्वेज नहीं बोलते, अभी तक नहीं बोला, ठीक है। तो प्लीज़ दोबारा मेरे पति से ये लैंग्वेज में बात मत करना कि मार मार के चांद को सुझा देंगे। पहले ना अपना एक स्टेटस बना लो कि तुम्हारा सोशल मीडिया पे क्या स्टेटस फैल चुका है, पहले अपनी बीवी से पूछो तुम्हारी बीवी ने सोशल मीडिया पे क्या इमेज बना दी है लोगों के सामने, ठीक है, तब मेरे पति को गंजा करना। पहले अपने बाल उगा लो सर पे, तब गंजा करना, समझ में आई। तो मेरे पति को धमकी दे रहे हो, मैं क्या कर रही हूँ सबको पता है मैं क्या कर रही हूँ, मैं कोई फालतू के काम नहीं कर रही हूँ, मेरे अंदर इतना ये मेमोरी नहीं है कि लोगों को कहते फिर मेरे पास नेट नहीं है और मैं फालतू के काम करती रहूँ। पहले अपने गिरबान में झाँको कि आप कैसे हो, तब दूसरे पे उंगली उठाओ, और ना अच्छा सा सबूत लेके आना, ठीक है, पुख्ता सबूत लेके आना कि मैंने नंबर दिए हैं, वरना दोबारा यहाँ पे फ़ोन मत करना। और इन मैडम को तो मैंने ही फ़ोन किया था, मैंने खुद फ़ोन किया, लेकिन इन मैडम को हजम ही नहीं हुआ, पता है। अब मैं
अब इनको जो करना है कर ले, मैं तो सोशल मीडिया ही पे करूँगी, मैं फोन पे नहीं बात नहीं सुनूंगी किसी की। और जब ये सारी बातें हुई थी ये वाली, कि मैंने जब लोगों को बोला था कि इनके पति ने बोला कि मैं धंधा करती हूँ, ये सब करती हूँ, तो लोगों ने बोला उसका पति वो कैसे तुम्हारा सपोर्ट करेगी। मैंने बोला था कि ये सपोर्ट कर सकती है, लेकिन लोगों ने बोला तुम्हारा सपोर्ट कैसे करेगी, उसका पति तो उसकी भी नहीं सुनता, उसका पति ऐसा है, उसका पति वैसा है, फलाना ढिमका बहुत बोला था लोगों ने। पर मैंने बोला कि लोगों ने बोला कि तुम अच्छे रह रही हो, इसका मतलब ये नहीं है तुम उसकी स्थिति नहीं समझ रही हो, ठीक है। यही बोला था ना आप लोगों ने, देख लो आज वही पति इसकी सपोर्ट कर रहा है, और सपोर्ट गलत चीज़ पे कर रहा है, बिना सिर पैर हाथ के सबूत के पे कर रहा है, ना कोई सबूत है ना कुछ है, बस तुम फैमिली की हो, तुमने दिया है। और एक ऑडियो और सुनाऊंगी, पर उसके बारे में बाद में बताऊंगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ऑडियो सुनो आप पूरा। आती हूँ मैडम, और मैं ना अपने चैनल पे लाइव भी आऊँगी, दूसरे वाले पे टेनी जगह, इसलिए मुझे बंद करना पड़ेगा जल्दी जल्दी। और हाँ, मैं टिकट टू वाले पे लाइव भी आऊँगी, रात को आऊँगी ज़रूर। और एक चीज़ और बता दूँ, आई टेनी आ रही बेटा, 1 सेकंड रुक जा। और आपको एक चीज़ और बता दूँ मैं, कि अगर मेरी वीडियो को या मेरे चैनल को कुछ होता है तो ये जिम्मेदार रहेंगी। कितना लंबा आवाज आ रही हूँ, मेरे चैनल को कुछ भी होता है ना तो ये जिम्मेदार होंगी। और मैडम ये मत सोचना गलती से भी कि तुम मेरा चैनल का कुछ करोगी, क्योंकि अगर कर भी दोगी ना तो भी मैं तुम्हारा चैनल तुम्हारा पीछे नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि तुमने बहुत गलत इंसान से पंगा ले लिया। मैं जितना हेल्प कर सकती हूँ, जितनी अच्छी हूँ ना, मैं उतनी दुगनी बुरी हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी का कुछ बिगाड़ने में, मैंने किसी को कोई नंबर नहीं दिया, मैंने किसी को कुछ नहीं किया, लेकिन तुमने बिना बात के उंगली घुसेड़ दी, बिना बात के मुझसे पंगा ले लिया। तुम देखना, और तुम जो मेरे पति को गंजे करने वाले थे, ध्यान से देख लेना ये वीडियो, ध्यान से। गंजा करने के बारे में सोच रहे हो ना, अपने बाल गिन के आना, यहाँ आना तब, ठीक है। ऑडियो सुनिए गाइस आप। हेलो हेलो, हाँ कौन है? नंबर पहचान, कौन कौन नंबर है? दीपा भैया। हाँ हाँ बोलो क्या भैया? क्या भैया नंबर कौन ना भैया? बम्बई यूट्यूबर को मेरो नंबर और मम्मी को नंबर। कौन यूट्यूबर, कौन बम्बई वाला? कौन यूट्यूबर कौन मुंबई वाला, तो कुछ नहीं मालूम? वो तो कुछ मालूम नहीं, मैं तो कुछ पता ही नहीं, मैं तो। तू कहीं बउआ देखो तो ना, देखो तुमको क्या कर रही है, क्या कर रही? नहीं बहू क्या कर रही है, मुझे पता है। तो मालूम है? हाँ मालूम है। तो क्या कर रही है? वो तो यूट्यूब चला हुआ था बस, और क्या करते हैं? और कुछ ना करते। नंबर बांटते हैं। कितने बोली है? मैं तो अभी लाइव देख रहा हूँ, और कौन ने बोल रही है? मैं देख रहा हूँ खुद, मैच कर रही है, ये कर रही है, वो इधर की उधर कर रही है। कब देखो तुमने? मैं अभी देख रहा हूँ, देखूंगा। दिखाओ मुझको भी। तू तो चिमटा है वो लोग को बिल्कुल। तुम? मैं ना आता आई तो समझ ना, जूता ही नौक में रखा तू, उल्टी गया तो गुलाम बन गया। अच्छा भाई के लिए वकालत कर रहे हो ना? मैं कोई वकालत ना कर रहा, भाई सही वकालत कर रहा हूँ। मैं चिल्ला का के ले रहे हो? सही चल रहा हूँ मैं। चिल्ला का के ले रहे हो? ठंडा पानी पी लो। नहीं ठंडा पानी पी लो ना। वकालत कर रहे हो वही के लिए तो चिल्ला रहे हो। मैं कहूँ ना, मैं कोई वकालत ना कर रहा, मैं सही बात कर रहा हूँ। अच्छा बहुत सही बात कर रहा हूँ, मालूम है। कोई सबूत है? कोई सबूत है तुम पे? साहब को सबूत मैं स्क्रीन शॉट करा भेजा दूंगा कल में, ठीक है? भेज दियो व्हाट्सएप पे, यही नंबर पे व्हाट्सएप पे भेजो। फिर बात करियो। चिल्लाने की जरूरत नहीं है। सुनो चिल्लाने की जरूरत नहीं है। बोला आके खवा दे तुम, जब चिल्लाओगे मेरे ऊपर ना आके मुँह आके ना खवा दे तुम खाना, जो मेरे ऊपर चिल्ला रहे, हक जमा रहे हो मेरे ऊपर। मुँह बंद करके काम करो, जहाँ में शांति रहेगी। और धीमे से बात करे करो, समझ गए? यहाँ खवाबे ना आए रे, अरे खवाबे ना आए रे। यहाँ तो मुझे ना यहाँ खिलाने नहीं आ रहे तुम, जो मेरे ऊपर चिल्लाए हो, समझ गए? जहाँ है हो मई रो, मई शांति से काम दाम करो। जूता मार सही कर देंगे, राइट टाइम कर देंगे, चांद को बिल्कुल हम फरोता बना दिए। जहाँ होते देखो तो सब खिला मारते पकड़ते आई तो है ना। एक चांद एक फोटो हम ऊंचा कर देते, मार के चांद ये फोटो ऊंचा कर देते हम, तो चांद को फरोता बनाए थे, मार जूता लेके दे रहा।
वाह 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 वाह। और कुछ? हाँ और कुछ? सब रिकॉर्डिंग ला रहे हैं चिंता मत